तो हेलो बच्चे, नमस्ते। कैसे हो आप सारे? आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शंस। अगर आपको कभी भी किसी फ्रैक्शन को ऐड करना या माइनस करना या गुणा करना नहीं आता, यानी अगर आपको किसी भी फ्रैक्शंस को बच्चा माइनस करना और ऐड करना नहीं आता, तो आज के बाद आप 100% सीखने वाले हो फ्रैक्शन किस तरीके से ऐड की जाती है और किस तरीके से उसका सॉल्यूशन किया जाता है। तो लेट्स नाउ, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को याद रखो बच्चा, है ना। कुछ चीज़ों को याद रखो। यहाँ पे याद रखने वाले कुछ नियम होते हैं। नियम नंबर हर, यानी हर समान होता है, ठीक है ना। इसमें लिखिए यानी समान हर। समान हर लाइक, यानी अगर नीचे की संख्या समान है तो केवल ऊपर की संख्याओं को जोड़ो या घटाओ, तो आपका आंसर आता है। अगर अलग अलग है, अगर नीचे की संख्या अलग अलग है तो पहले उनका एलसीएम लो और उसके बाद बनाओ, है ना। फिर नीचे की संख्याओं को ध्यान दें कि नीचे के नंबर्स को कभी भी आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जाता। ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कुछ चीज़ों को। अब हम प्रैक्टिकल तुम्हें करके दिखाता हूँ कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें बच्चा बोला गया है कि मज़ेदार हिंट के साथ दिया गया है बच्चा। नीचे दोनों जगह 5 दिया है, हर समान है। अब बच्चा देखो, यहाँ पर ये 5-5 दिया गया है, तो दोनों के हर समान है, इनको कहा जाता है बच्चा हर। ये यहाँ पर 1/5 ले लूँ तो इसको बच्चा कहा जाता है हर, और इसको कहा जाता है बच्चा अंश। क्या कहा जाता है बच्चा? इसको कहा जाता है अंश, ठीक है। इसको बच्चा क्या कहा जाता है बच्चा? इसको कहा जाता है बच्चा अंश, ठीक है। तो बच्चा यही है। अब नीचे के दोनों हर समान है तो मैं हर का एलसीएम लूंगा तो 5 की 5 एलसीएम आएगा। अपॉन में इन दोनों को जोड़ दूंगा 3। 2 और 1 कितना होता है बच्चा? 3। बस, तो आपका जो आपका आंसर बना वो कितना बना बच्चा? 2 और 1 3 बना आपका आंसर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट संख्या अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोचो जरा कि नीचे संख्या 7 है और ऊपर की संख्या 2 3 है। यहाँ पर भी इन दोनों के हर समान है। हर यानी ये दोनों होते हैं हर, ठीक है। और ये अपने अंश होते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं बच्चा अपने अंश, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका हल करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें मुझे करना पड़ेगा इन दोनों का, ठीक है। मुझे इन दोनों का लेना पड़ेगा बच्चा एलसीएम। अगर मैं नीचे के एलसीएम लूँगा, मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा बच्चा, तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 7 निकल के आएगा। यहाँ पर क्या निकल के आएगा बच्चा? 7 निकल के आएगा। अपॉन में मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आएगा मेरा 5। तो भिन्न कौन सी निकल के आएगी बच्चा मेरे पास? 5/7। अगर ये दोनों, अगर ये नीचे वाली संख्या ये दोनों बराबर हैं तो मैं नीचे वाली संख्या में अपॉन में 7 ही रखूँगा, बट ऊपर वाली संख्या को दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा माइनस के बारे में दिया हुआ है। तो माइनस में क्या करेंगे? यह घटना के ऊपर के नंबर 4 और 1 में 1 कम कर दो और नीचे का नंबर वही रहेगा। तो यहाँ पर इस वाली संख्या को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों की दोनों संख्या समान है, दोनों की दोनों संख्या को नीचे ले लेंगे। अब ऊपर माइनस का ये अंदर माइनस का निशान है, तो 4 में से 1 को अपन घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। अब 3 बचेगा, और अगर ये संख्या कट रही है बच्चा तो हम काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास जो भिन्न बचा वो कितना बचा? 1/2, ठीक है। कितना बचा बच्चा? 1/2, है ना। कितना बचा बच्चा? 1/2 भिन्न बचा हमारे पास, 1/2, ठीक है। याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, इसको भी दोनों के सेम का सेम नंबर है बच्चा। मैं नीचे के नीचे लिख लूँगा। इन 5 में से 2 का कितना बचेगा? 3। यहाँ पर भी काटूंगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो मेरे पास जो भिन्न निकल के आई वो कितना है बच्चा? 1/3। क्योंकि हम मुझे 9 का एलसीएम चाहिए, 9 और 9 का। तो मैं 9 और 9 का एलसीएम लूँगा तो 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। फिर 3 से काटूंगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इन दोनों करते हैं बच्चा गुणा। जब इन दो गुणा करेंगे तो मेरे पास निकल कितना आएगा बच्चा? 9 आएगा। तो मैं 9 नीचे लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर इन दोनों का माइनस करूंगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो ऊपर से इन दोनों को हटा दूंगा। एक 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा। फिर काटा पीटी करके आंसर कितना आ जाएगा? इतना, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। एक आसान सा जोड़ है, इसको करो। सेम का सेम नंबर है, अगर सेम का सेम नंबर है तो मैं नीचे लिख लूँगा, और जोड़ दिया है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दूंगा। तो आंसर मेरा कितना आएगा? 3 का 2। नीचे वाली संख्या को सेम का सेम लिख दूंगा मैं, नीचे वाली संख्या सेम का सेम रहेगी,
और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगा बच्चा, ऐड हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आगे बढ़ जाते हैं, ये आपने घटाने का अभ्यास है। ठीक है, ये भी सेम का सेम नंबर है 10, नीचे 10 लिख लूँगा, बट्टे में 7 में से 3 चला गया, बट्टे बच्चा कितना, 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया, इसको भी 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चा, ये अब मेरा आंसर है 2/5। ठीक है, क्योंकि संख्या क्या है, संख्या मेरी 10 है, सेम सेम संख्या होती है तो नीचे मैं 10 लिखता हूँ, और अगर बीच में माइनस का निशान है तो बड़े में से छोटे घटाता हूँ, प्लस का निशान है तो दोनों को जोड़ देता हूँ। ठीक है, यही है। बाकी बच्चा अब हम कुछ अलग से क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ दिए, तैयार हो जाओ। कुछ अनलाइक, जैसे अगर जो आपका डिनोमिनेटर होता है अगर वो आपका यानी बराबर नहीं है तो उसको किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, वो आपको बता रहा हूँ अभी जस्ट। तो बच्चा मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम लूँगा। बच्चा क्या लूँगा, 2 और 4 का एलसीएम, तो 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। फिर 2 से काटूंगा, 1 1, बस। अब जो मेरे पास ये बचन का आया है ना, इन दोनों का आपस में गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आया बच्चा, एलसीएम के रूप में 4। कितना निकल के आया बच्चा मेरे पास एलसीएम के रूप में, मेरे पास बच्चा मेरे पास बच्चा एलसीएम के रूप में निकल के आया है आपके पास, मेरे पास 4 निकल के आया बच्चा एलसीएम के रूप में। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, अब मेरे पास एलसीएम के रूप में कितना निकल के आया बच्चा, 4 निकल के आया। तो 4 मैं यहाँ नीचे लिख लूँगा, फिर अपॉन लगा लूँगा। अब ये बारी बारी से इसमें भाग दूंगा, क्या करूँगा बच्चा, बारी बारी से इसमें भाग दूंगा। ये वाले वाले 2 का इस 4 में भाग देना है बच्चा, है ना, ये वाले वाले 2 का। ऐसा करो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यानी इस 2 का इसमें भाग दो, ये वाले वाले 2 का इस 4 में भाग दो, तो 2 दूनी 4, और ऊपर वाले को अपन ऐड कर देते हैं। 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बेर, है ना, 2 दूनी 4, 2 बेर। अब 2 का 1 में गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2, प्लस 4 एकम 4 एक बेर, और 1 का गुणा ऊपर करते हैं तो एक ही आएगा बच्चा। ठीक है ना, ऊपर एक ही आएगा। फिर अपन ये वाले 4 का इसमें क्या देते हैं बच्चा, भाग देते हैं, और ऊपर वाली संख्या को करते हैं, जितनी भी जाता है फिर उतनी वाली संख्या को ऊपर में जोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, कितनी बार कटेगा 2 से, 4 से भाग देंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 बार कटेगा। अब इस अब इस 2 का इस बार जो ऊपर एक दिखाई दे रहा है उसमें कर देते हैं गुणा, तो कितना मिलेगा मुझे, 2 एकम 2, तो ये 2 ज्वाला वाला आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही करना है। अब अगर मैं नीचे वाली संख्या को देखूं तो नीचे बच्चा क्या है, नीचे ये 4 है, ये भी 4 है, तो मैं 4 में 4 का भाग दूंगा, कितनी बच जाएगा, एक बार। ऊपर वाली संख्या करते हैं गुणा, तो कितना बचेगा, 1, तो 1 मेरा ज्वाला आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें दे सकते हो भाग। अब उसके बाद बच्चा क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3/4, तो यही मेरा बच्चा क्या निकल गया, यही मेरा आंसर निकल गया है। ठीक है, कर लोगे, यो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लोगे, है ना। ऐसा अपन कुछ एक माइनस में भी करने वाले हैं, तो दोनों में अपन कर लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस में, तो आप लोग देखते रहिए ज़रा, है ना। मैंने बोला कि नीचे वाली संख्या का इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा, भाग देते हैं, और ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं, यानी जितनी भी जाएगा, जैसे 2 दूनी 4, 2 बार गया, फिर अपन 2 का गुणा ऊपर करते हैं, 2 का गुणा अपन जस्ट ऊपर करेंगे, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, अपन देखते हैं ये एक संख्या ये है, तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि तिरछा गुणा करके भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, 1/2 के ऊपर 2 से गुणा, ताकि 2/4 बन जाए। 2/4 बन जाए। अब 2/4 और 1/4 को आसानी से जोड़ें। ठीक है, 1/2 के ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चा, जैसे यहाँ पर कुछ बोला गया है कि जैसे यहाँ पर 1/4 दिया है, प्लस प्लस कितना दिया था बच्चा, 1/2 1/4, सॉरी 1/2 और 1/4 दिया है। अब वो बोला इस संख्या में अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ
तो कितना आएगा मेरा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 प्लस 1/4। अब मैंने क्या किया, मैंने ये नीचे की संख्या आपको बराबर कर दी। मैंने क्या किया बच्चा, मैंने ये आपके नीचे की संख्या कर दी बच्चा बराबर, ये 4 बराबर कर दिया। अब जोड़ने में आसानी हो जाएगी, तो 4 ले लो हासिल की, ऊपर के दोनों को जोड़ दो, तो कितना आया 3/4। यहाँ से भी 3/4 आ गया, यहाँ से भी अपना कितना आया बेटा 3/4। ठीक है, दोनों जगह से सेम आंसर आ रहा है, तो अपना जो भिन्न है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं, इन दोनों को भी हम उसी तरीके से करेंगे। ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर तिरछा गुणा करिए और ऊपर 1/2 से और 1/3 से जोड़ें और नीचे हर दोनों का गुणा कर दीजिए। ये कुछ इस तरीके से बोलना चाह रहा है बच्चा, इन दोनों का गुणा करो। ठीक है, इन दोनों का गुणा करो और फिर बट्टे में हम इसको इस तरीके से गुणा कर दो। ठीक है, नीचे वाली संख्या हुआ। तो अब हम इसको सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से सीखेंगे, उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे। तो मैंने जो आपको बताया, आप सबसे पहले उस तरीके से करो। क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम लेना है। तो बच्चा 3 और 2 का जब भी मैं एलसीएम लूँगा, तो मेरे पास अब 3 से काट दो, सबसे पहले 2 बचेगा, फिर यहाँ 2 से काट दो, है ना, कुछ भी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आ गया बच्चा मेरा, एलसीएम आ गया मेरा 6। तो मैं यहाँ पर क्या क्या कर लूँगा, मैं अपने एलसीएम में लिख लूँगा बच्चा 6। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें भाग देना है। अगर आप 6 का भाग 3 में दोगे तो कितनी में जाएगा, 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा आप इस वाले 1 में करोगे तो कितना आएगा बच्चा, 2 निकल के आएगा, तो ऊपर 2 लिख दूंगा, प्लस का साइन है प्लस लगा दूंगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं माइनस वाला काम करूँगा कि यहाँ पर 6 मेरे पास है, 6 का भाग दूंगा मैं, ये वाले वाले 2 से मुझे भाग देना है। तो 2 2 3 6 और 3 का गुणा 1 में करूँगा तो कितना आएगा बच्चा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। 3 यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब इनको जोड़ना है बस, 5/6 आंसर आ गया आपका 5/6। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब इसको मैं एडवांस लेवल 1/3 1/2 ना, अब इसको अगर मैं बोलूँ 1/3 प्लस 1/2, अब अपन उस वाले मेथड से करेंगे जो जो उन्होंने बता दिया। तो थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन इसको, है ना, 1/3 प्लस 1/2। अब बोल रहा है वो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करो। किसका गुणा करना है बच्चा, सबसे पहले वो बोला इन दोनों का गुणा करो, फिर इन दोनों का गुणा करना। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3/1 प्लस 2/1, है ना, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हमें देखने को लिए मिलेगा बच्चा इन दोनों का गुणा। ठीक है, अपॉन में क्या मिलेगा बच्चा, हमें अपॉन में देखने के लिए मिलेगा बच्चा इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा आपस में, इन दोनों का गुणा। तो यहाँ पर 3/2 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा हम, अब समझो जरा। अब यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3 इंटू 2 1 2 अपॉन में 3 दूनी 6। ठीक है, सॉरी, बीच में किसका निशान है, बीच में प्लस का निशान है, निशान है प्लस में। अब यहाँ से अगर आप जैसे ही आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आपको मिलेगा, 5/6। यही अपना आंसर आया था 5/6। आप लोग देख लो, यहाँ पर यही अपना आंसर आया था 5/6, और यहाँ पर यही इस वाले फॉर्मूले से निकल के आ गया। तो दोनों की दोनों फॉर्मूले आपको देख लो। इसमें एक तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, ये थोड़ा एडवांस लेवल का बोल सकता हूँ इसको, है ना, इसको अपन एडवांस लेवल का बोलते हैं। बाकी ये आपका बेसिक लेवल का है, ये आपका बेसिक है। ठीक है, अगर आपको बेसिक अपना पक्का करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, इसको करो आप, आसान सस्ता है ना, कैसे भी कर लो इसको। अब देखो यहाँ 4 है तो मुझे इसको 4 बनाना है, ये यहाँ 4 दिया हुआ ना 3/4, तो मुझे इस 1/2 को सबसे पहले 4 बनाओ। तो अगर मैं इसको बच्चा 4 बनाऊंगा तो आप मुझे एक बात बताओ आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं क्या मैं इसमें क्या मैं इसमें यानी 2 से गुणा कर सकता हूँ, 2 से, तो ये मेरे पास 3/4 ही रहेगा। ठीक है, इसमें 2 से गुणा करूँगा तो माइनस से माइनस के लगा दूंगा, माइनस का साइन है, तो इसमें करूँगा ऊपर नीचे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे पहुँच जाएगा 4। अब मेरा बेस दोनों बराबर हो गए और माइनस का साइन बीच में लगा है। अब मैंने आपको बताया कि दोनों के बेस समान होते हैं, तो मैं कैसे करता हूँ, 4 नीचे लिखता हूँ और माइनस का निशान है तो दोनों में से बड़े में छोटा घटा देता हूँ, तो 1 बचेगा, 3 में 2 गया, कितना बचेगा 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया बच्चा, 3/1। बाकी मैं इसको अलग तरीके से भी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके से आपको करना है, देखो 3/4 1/2 ना, कितना 3/4 1/2 है ना, इतना ही है ना। ठीक है, इतना ही है बच्चा, अब इसको समझना है।
मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं 4 और 2 का एलसीएम लेता हूँ, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से काट दूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इन दोनों का करता हूँ बच्चा गुणा, जो बगल में आया है उनका। तो एलसीएम कितना निकल के आया मेरे पास 4 ना। एलसीएम कितना निकल के आया बच्चा मेरे पास, एलसीएम निकल के आया बच्चा मेरे पास 4 है ना। कितना निकल गया बच्चा, ये मेरा एलसीएम है, एलसीएम 4। तो एलसीएम लिख लूँगा मैं जस्ट नीचे, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ 3 आएगा, 4 दूनी 2 एकम 2, यहाँ 2 आएगा है ना। अब मैंने क्या बताया बच्चा, मुझे आप एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला कि यहाँ ये 4 है, ये वाला 4, तो मैं इस वाले 4 से इसको भाग दूंगा, एक बार जाएगा, एक का गुणा करूँगा 3 में, ऊपर वाले नंबर में, ऊपर वाले नंबर में, तो मेरे पास 3 निकल के आएगा। तो ये 3 मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ऐसे ही इस वाले 4 से मैं इस वाले 2 से भाग दूंगा, कितनी में जाएगा 2 बार, ऊपर वाली संख्या करता हूँ गुणा, तो 2 एकम 2, तो ये भी 2 मैंने कहाँ लिख दिया, ये लिख दिया बच्चा, ठीक है। ऐसे करना पड़ता है इनको है ना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको बच्चा कुछ नहीं करना, अब आपको बस, अब आपको एक छोटा सा काम करना है। अब बस अब इसको सॉल्यूशन करना है। अब अगर इसको सॉल्यूशन करेगा, 3 में से 2 चला गया, 1 बचेगा, अंडर रूट में 4 बचेगा, तो आंसर मेरा कितना आया बच्चा 1/4। यहाँ पर भी आंसर कितना आया बच्चा 1/4। दोनों जगह आंसर या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप जोड़ के दिखा दो, इसको दिखाइए मुझे। तो यहाँ पर ये आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि आप इसका आंसर क्या आएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 का गुणा करके जो आपका न्यूमरेटर है उसको बराबर कर लेना बच्चा, ठीक है। उसको क्या करोगे, उसको बराबर कर लेना, ठीक है। इसको 3 को क्या बना लोगे, 6 बनाना, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर देना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों ने सीख लिया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, जिससे जब भी कभी वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने फ्रैक्शंस को ऐड करना सीख लिया होगा, ठीक है। हर हर महादेव।